Assalamualaikum friends, I hope you all are doing great. So friends, many students were asking about NUMS entry test. NUMS 2022 में मेरे मार्क्स थे 95.87% and my aggregate was almost 96%. तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आपने नम्स एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नम्स के पेपर पैटर्न के बारे में। नम्स का जो मेन एमसीक्यू टेस्ट होगा वो होगा 150 एमसीक्यूज का, जिसके लिए आपको मिलेंगे 150 मिनट्स। इसकी वेटेज है 95% एंड इट इंक्लूड्स 55 एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी, 40 एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स, 40 एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री एंड 15 एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश। Many students were asking that is there any difference between NUMS and MDCAT? तो इसके पेपर पैटर्न और नंबर ऑफ एमसीक्यूज और सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन तैयारी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही होती है। अगर आपने MDCAT की अच्छी तैयारी की है सो यू आर ऑल्सो फुली प्रिपेयर्ड फॉर द नम्स एंट्री टेस्ट। मेन पोर्शन नम्स का आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में से होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं फेडरल बोर्ड की बुक से। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक MCQ आया था बायोलॉजी में कि स्कल बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनका क्या नाम होता है। सो दे आर कॉल्ड सूचर्स। अब ये पंजाब की बुक में ये बात नहीं लिखी हुई, बट फेडरल की बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है। सो ऑलमोस्ट 10% यू कैन से MCQs जो हैं वो फेडरल की बुक में से आ जाते हैं, बट मेन पोर्शन जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक का होगा। सो आई विल सजेस्ट कि बायो के लिए आप फेडरल पॉइंट्स को एक दफ़ा ज़रूर देखें। लास्ट ईयर भी नम्स एंट्री टेस्ट का सिलेबस MDCAT से कम था और इस बार भी ऐसा ही है। द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज किंगडम एनिमलिया इज नॉट इंक्लूडेड इन नम्स टेस्ट। इसके अलावा केमिस्ट्री में से एल्काइल हैलाइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। और फिजिक्स की बात की जाए तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा आप नम्स एंट्री टेस्ट के सिलेबस को एक दफ़ा खुद भी रीड करें और उसके मुताबिक प्रिपरेशन करें। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो एक ऐसी चीज़ जो MDCAT का हिस्सा नहीं है बट नम्स सिलेबस में है वो है स्पेलिंग्स। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 2 MCQs आए थे फ्रॉम इंग्लिश स्पेलिंग्स एंड दे वर वेरी इजी। स्पेलिंग की ऐसा सच कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी नो हाउ है इंग्लिश की, आपके स्पेलिंग्स अच्छे हैं, तो कभी ना कभी कोई ऐसा वर्ड हमारी नज़र से ज़रूर गुजरा होता है जो आपके टेस्ट में आ जाएगा, तो उस वक्त आपको याद आएगा कि वर्ड तो इसके स्पेलिंग तो मुझे आते हैं एंड आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड लास्ट ईयर अबाउट 2 MCQs पंक्चुएशन में से भी आए थे, तो इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। अब हम देखते हैं कि आपने अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। एज यू नो कि इसमें भी हो सकता है कुछ MCQ आपको बहुत मुश्किल लगे, ज़्यादातर MCQs बहुत ईजी होंगे एंड कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे। आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो हिंट्स हैं उसको आप पेंसिल से मार्क करते जाएं। इस तरह आपके पास एक न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा और MCQ आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको MDCAT टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में भी बताया था, आपने अपने पेपर को 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में आपने एक फ्लो के साथ सबसे ज़्यादा इजी MCQs को सॉल्व करते जाना है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको एक दफ़ा छोड़ते जाना है। फिर सेकंड राउंड होगा, उसमें आप वो MCQ सॉल्व कर लेंगे जिस पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और लास्ट राउंड के लिए आपके पास सिर्फ 10 to 20 MCQs ऐसे रह जाएंगे जो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे या बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगे, तो आप उनको बाद में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ नम्स टेस्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट ही है, क्योंकि 150 MCQs के लिए सिर्फ 150 मिनट्स होंगे। लास्ट ईयर भी MDCAT डिले हो गया था, इस वजह से नम्स का टेस्ट पहले हुआ और MDCAT बाद में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। बिकॉज अगर आप नम्स टेस्ट दे रहे हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आपको पेपर देना भी आ जाएगा। सो लास्ट ईयर जो मैंने नम्स में मिस्टेक की और फिर इस मिस्टेक से फ़ायदा उठाकर मैंने इसको यूटिलाइज़ किया MDCAT में टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो ये थी कि मैंने नम्स में एक भी बबल फिल नहीं किया। पहले सबसे इजी MCQ सॉल्व किया, उसके बाद थोड़े से जो डिफ़िकल्ट थे वो भी सॉल्व कर लिए एंड लास्ट पे सिर्फ 30 मिनट्स रह गए थे और मैंने अभी तक एक भी बबल फिल नहीं किया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी बबल फिल किए जिसमें तकरीबन 20 मिनट लग गए, और जो बहुत ज़्यादा सोच कर करने वाले MCQs थे उनके लिए टाइम नहीं बचा, जो कि तकरीबन 10 से 15 थे। मतलब अगर मैं उन पर और ज़्यादा सोचती तो वो भी सही हो सकते थे। इसलिए जब आप एक दफ़ा यानी फर्स्ट राउंड में इजी पोर्शन सॉल्व कर लें तो उसके बाद आप बबल भी फिल कर लें। इस तरह एक तो स्ट्रेस भी कम होगी कि बबल फिलिंग में भी टाइम लग सकता है, और आप इजीली फिर
लास्ट पे जो आपके थर्ड राउंड के लिए एमसीक्यू बचेंगे उनको ज़्यादा सोच के सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। नम्स टेस्ट का सेकंड पोर्शन है योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसकी वेटेज है 5% एंड उसकी भी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, यू कैन चेक इट एज वेल। सो फ्रेंड्स, आई होप सो यू लाइक द वीडियो और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन आस्क योर क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।